रीवा आने जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर बड़ी परेशानी सामने आई है। मुंबई से रीवा के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन की लेट लतीफी अब आम समस्या बन चुकी है और सबसे चिंता की बात यह है कि बार बार शिकायतों के बावजूद इसकी टाइमिंग में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। लगभग हर फेरे में यह ट्रेन 10 से 12 घंटे की देरी से रीवा पहुंच रही, जिससे यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शनिवार को भी यही स्थिति देखने को मिली जब मुंबई से चलकर रीवा आने वाली यह स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित समय से कई घंटे देरी से रात करीब 8:45 बजे रीवा स्टेशन पहुंची। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। जबकि इसका तय समय सुबह करीब 9:45 बजे का था, यानी यात्रियों को पूरे दिन का लंबा इंतजार झेलना पड़ा। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि लगभग हर ट्रिप में यही हाल देखने को मिल रहा है। ट्रेन की लगातार देरी अब यात्रियों के लिए असुविधा से बढ़कर गंभीर परेशानी का कारण बन चुकी है, खासकर उन लोगों के लिए जो रीवा पहुंचने के बाद आगे सीधी सिंगरौली या रीवा जिले के दूर दराज इलाकों में जाना चाहते हैं। ऐसे में यात्रियों को अक्सर रीवा से बस, निजी वाहन या दूसरी लोकल सवारी पकड़नी होती है, लेकिन जब ट्रेन रात से बहुत देरी से पहुंचती है तो उनके लिए आगे की यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। कई बार उन्हें स्टेशन पर ही रुकना पड़ता है या फिर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है या फिर सुरक्षा और सुविधा दोनों से समझौता करना पड़ता है। महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और बीमार यात्रियों के लिए यह परेशानी और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लेट लतीफी की एक बड़ी वजह ट्रेन को मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर प्राथमिकता न मिलना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह स्पेशल ट्रेन टर्मिनल स्टेशन से ही अक्सर समय पर रवाना नहीं की जाती, जबकि इसका निर्धारित प्रस्थान समय शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे का है, लेकिन कई बार इसे घंटों देरी से रवाना किया जाता है। शुक्रवार को भी यही हुआ, जब यह ट्रेन अपने तय समय से करीब 5.5 घंटे लेट यानी शाम 7 बजे मुंबई से रीवा के लिए रवाना हुई। जब ट्रेन शुरुआत में ही इतनी देरी से निकलती तो रास्ते में उसकी समय पर भरपाई होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऊपर से रास्ते में कई स्टेशनों पर इसे नियमित और सुपरफास्ट ट्रेनों को पासिंग देने के लिए रोका जाता है, जिससे देरी और अधिक बढ़ जाती है। यही कारण है कि ट्रेन धीरे धीरे अपने शेड्यूल से और पीछे होती जाती है और आखिरकार रीवा पहुंचते पहुंचते 10 से 12 घंटे तक लेट हो जाती है। यात्रियों का कहना है कि अगर ट्रेन को स्पेशल के नाम पर चलाया जा रहा है तो कम से कम उसे तय समय पर रवाना करने और रास्ते में बेहतर प्राथमिकता देने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल ट्रेन का मकसद यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देना होता है, ना कि उन्हें और ज़्यादा परेशान करना। लगातार लेट होने से इस ट्रेन पर भरोसा कम होता जा रहा है और लोग मजबूरी में यात्रा कर रहे हैं। कई यात्रियों ने यह भी कहा कि वे समय पर रीवा पहुंचने की उम्मीद से टिकट बुक करते हैं, लेकिन जब ट्रेन रात में पहुंचते तो उनका पूरा कार्यक्रम बिगड़ जाता है। जिन लोगों को जरूरी काम, पारिवारिक कार्यक्रम, मेडिकल अपॉइंटमेंट या आगे कनेक्टिंग यात्रा करनी होती है, उनके लिए यह देरी भारी पड़ती है। खासकर रीवा से सीधी और सिंगरौली की ओर जाने वाले यात्रियों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि देर रात में उन्हें आसानी से वाहन नहीं मिलते। और यह भी गौर करने वाली बात है कि कोई पहली बार की घटना नहीं है। लगभग हर फेरे में मुंबई से रीवा आने वाली यह स्पेशल ट्रेन इसी तरह विलंब से पहुंचती है, लेकिन अब तक रेलवे की ओर से इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आया। यात्रियों का मानना है कि यदि ट्रेन को टर्मिनल पर समय पर रवाना किया जाए और रास्ते में अनावश्यक ठहराव या पासिंग कम की जाए तो इसकी टाइमिंग में काफ़ी सुधार हो सकता है। फिलहाल हालात यह है कि स्पेशल ट्रेन का नाम तो है, लेकिन सुविधा के बजाय यह यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि रेलवे प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले, ट्रेन की टाइमिंग की समीक्षा करे और मुंबई टर्मिनल से लेकर रीवा तक इसके संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाए। यदि समय पर सुधार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में यात्रियों की नाराजगी और अधिक बढ़ सकती है।